हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाई बहन। तो आज की इस बेहतरीन सी अमेजिंग क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं आपको आज विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव और धारिता दोनों चैप्टर्स के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। सारे बीआईएमपी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा। और कौन से प्रश्न कराऊंगा? जो प्रश्न आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं और जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएंगे। मतलब आज के दिन में आपका पेपर जो है वो 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स के एग्जामिनेशन में। तो आज के दिन में आपके 6 नंबर आपके पक्के करने वाला हूं। मतलब अगर इस चैप्टर से कोई एमसीक्यू बनता है तो यहीं से आएगा। मत पढ़ लो चाहे कहीं से, एमसीक्यू आएगा यहीं से। मतलब इतने सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, इतना मजे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको आज की क्लास में मजा आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं बहुत इंजॉय करना, मेरे साथ जुड़ना, बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं, तो बिल्कुल एक सब्सक्राइब के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हो। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बच्चा स्कूल जाता है तो प्लीज़ अपने स्कूल वाले मित्रों को बताओ और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि आप लोग मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है कि चांदी का परावैद्युतांक होता है। मतलब चांदी क्या है? चांदी एक धातु होती है और एक धातु का परावैद्युतांक क्या होता है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो आया था, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था। तो आपको आंसर मुझे बताना होगा कि क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। क्या इसका आंसर 0 होगा कि चांदी का परावैद्युतांक 0 होता है, या फिर चांदी का परावैद्युतांक +1 होता है, या फिर चांदी का परावैद्युतांक -1 होता है, या फिर चांदी का परावैद्युतांक अनंत होता है। आपको सिंपल सा एक काम करना है। मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आपको बस सिंपल सा काम करना है। मैं यहाँ पर आज जितने भी ऑब्जेक्टिव कराऊं, मैं यहाँ पर कितने कराऊंगा? मैं आपको यहाँ पर 15 कराऊंगा। मैं आपको ऑलमोस्ट 15 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। 15 तो 15 बाएँ आपके जितने नंबर आए मुझे कमेंट में बताना कि आपको बिल्कुल सही बताना है भैया, क्योंकि आप लोग बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे, झूठ भी नहीं बोलेंगे। 15 में जितने नंबर आए, 15 में अगर 10 नंबर आए, 14 नंबर आए, 13 नंबर आए, कमेंट में बताना, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों की तैयारी किस स्तर की है। मुझे बताना कि 15 में कितने नंबर आए, और 15 क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है। तो चांदी का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। अनंत याद रखना भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चांदी का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। वहीं अगर चांदी को छोड़कर यहाँ पर सोना आ जाए, लोहा आ जाए, एल्यूमिनियम आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब धातु होनी चाहिए वो, अगर कोई भी धातु होती है, कोई भी मेटल होता है, तो वहां पर परावैद्युतांक अनंत होता है, इन्फिनिट होता है। याद रखना इस चीज को, दिमाग में डाल लो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देख लो भाई, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछा नहीं गया यहाँ पे। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन सा? नहीं है। नहीं पूछा गया, नहीं है, ठीक है, याद रखो। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या न्यूटन प्रति कूलाम होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है भाई, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वोल्ट प्रति मीटर होता है, दोनों याद रखना। तो न्यूटन प्रति कूलाम तो होता है, मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद वोल्ट प्रति मीटर, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी होता है। उसके बाद जूल प्रति कूलाम, भाई जूल प्रति कूलाम तो मैंने कहीं सुना है, किसका मात्रक होता है? विभव क्या होता है? विभव क्या होता है? V बराबर होता है W/Q होता है। तो V क्या है? V यहाँ पर कार्य है, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये भाई जूल प्रति कूलाम तो विभव का मात्रक है, जूल प्रति कूलाम तो विभव का मात्रक यानी कि पोटेंशियल का मात्रक है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र का मात्रक तो ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, यानी कि जूल प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। जूल प्रति कूलाम विद्युत विभव का मात्रक है। B बराबर W/Q होता है, ठीक है। आपको जितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं मुझे बताओ, उन पे अच्छी कमांड बनाओ, इनको एज इट इज, ये सेम एज इट इज आएंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर दोनों होते हैं। क्वेश्चन मैं बना नहीं रहा हूं, क्वेश्चन ये 2022 में आया है, यूपी बोर्ड 2022 में क्वेश्चन आया है कि न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर दोनों किस भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो यहां पर देख लो, न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वोल्ट मीटर विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। मतलब क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये सेम क्वेश्चन 2018 में आया था, और जिस बंदे ने क्वेश्चन किया था
वो ये भी क्वेश्चन भी कर लेगा कि मतलब क्या है कि ये किसके मात्रक है, ये विद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं, ना ही विभवांतर के हैं, ना ही विद्युत फ्लक्स के हैं, कोई नहीं तो होगा ही नहीं, विद्युत क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं। दिमाग में डालो चीज़ों को, एब्जॉर्ब करो बिल्कुल चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। और ये क्वेश्चन VIMP है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला उत्तर हमारा, पहला ऑप्शन क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, उसके बाद न्यूटन इंटू वोल्ट अपॉन मीटर स्क्वायर, उसके बाद न्यूटन प्रति कूलाम, उसके बाद कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर जो होगा मैं आपको बता दूं, वो होगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ एक ऑप्शन होगा, क्या होगा, यहाँ पर लिख लो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आइए दोबारा से सारे क्वेश्चंस का एक रैपिड रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, परावैद्युतांक का मान कितना होता है किसी धातु के लिए, चांदी हो, सोना हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो सकता है भाई, कोई धातु हो, एल्यूमिनियम हो, कुछ भी, कोई भी धातु हो, उसके लिए परावैद्युतांक जो होगा हमेशा अनंत होगा, हमेशा अनंत होगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो ये है जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। वोल्ट प्रति मीटर ये होता है, न्यूटन प्रति कूलाम ये होता है, जूल प्रति कूलाम नहीं होता, जूल प्रति कूलाम विभव का मात्रक होता है। तो यहीं पर इसको गलत नहीं है, तो नहीं, ये नहीं है, तो जूल प्रति कूलाम सही हो जाएगा। उसके बाद किस भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर दोनों है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। उसके बाद निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ता हूं मैं आगे वाले और ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए 5, 6, 7 नंबर के MCQ के बारे में। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैं आप लोगों को नंबर से करा रहा हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, क्योंकि मैं यहाँ इस बोर्ड पर लिखता हूँ, उसके बाद मिटाता हूँ, फिर लिखता हूँ, मतलब मैं डबल मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरी व्याख्या अच्छी लग रही हो, तो एक बार लाइक जरूर करना, और हाँ अपने दोस्तों में ज़रूर बताना, उनको ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड्स में रिपीट हुए हैं। ऐसा नहीं कि बोर्ड्स में नहीं आए, बोर्ड्स में आए, वही क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, PYQ लेके आ रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन कि 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इसका द्विध्रुव आघूर्ण हमें ज्ञात करना है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब हमें इसमें क्या करना होगा, ये हमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले उसका हम सूत्र याद करेंगे। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, P, सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है, सूत्र क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L होता है। सूत्र क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें Q की वैल्यू क्या दी गई, हमें P निकालना होगा। P में हमें Q की वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोकूलाम, तो 2 माइक्रोकूलाम, तो 2 गुणा 10 की घात -6। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, 10 की घात -6, तो 2 माइक्रोकूलाम 2 गुणा 10 की घात -6 हो जाएगा। उसके बाद 2L क्या होती है, 2L उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। लेकिन याद रखना दोस्तों कि हम वैल्यू को कभी भी सेंटीमीटर में नहीं रखते हैं, हमारे पास जो भी वैल्यू होती है मीटर में रखते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में सबसे पहले हम चेंज करेंगे, आइए दिखाता हूं कैसे। तो 2 गुणा 3 है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 3 गुणा 10 की घात -2 कर देंगे, 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में चेंज हो जाएगी। अब ये मीटर बन चुका है। ठीक है, मीटर बन चुका है, तो गुणा क्या करेंगे, 3 गुणा 10 की घात -2, तो इसको मीटर में चेंज कर दिया मैंने। अब क्या होगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, दुत्ती 6 हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 10 की घात -6, 10 की घात -2 को जब हम जोड़ देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 गुणा 10 की घात -8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कहाँ पर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है वो अपने डायरी लिखो, डायरी में लो और डायरी में क्वेश्चंस करो, कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और लास्ट में अपना स्कोर कार्ड मुझे जरूर शेयर करना, मुझे बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, टोटल क्वेश्चन में कितने नंबर आपके आ रहे हैं, मुझे जरूर बताना आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आया होगा न्यूमेरिकल में क्या है, P बराबर 2QL लगाया हमने। Q की वैल्यू हमें 2 माइक्रोकूलम दी गई थी, मैंने वैल्यू रखी इसकी। 2L क्या है, 2L है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो सिर्फ 3 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया, बस सिंपल सा मैंने सूत्र लगाया, कैलकुलेशन करके मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ। क्वेश्चन इतने बार आया है ये कि मैं अगर यहाँ पर लिखने चलूँ तो ये पूरा भर जाएगा, फिर भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि इतने बार इतने सारे सेट में आया। भाई यूपी बोर्ड में तो 7 सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में तो बोर्ड 2026 में पक्का ही आएगा ये। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। सबसे पहला हमारे पास है न्यूटन प्रति कूलम, सॉरी न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है, ई बराबर क्या होता है, F/Q। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होगा, इसको याद रखना, न्यूटन प्रति कूलम होगा, ठीक है। इसमें आप देखते हैं ऑप्शन चेक करते हैं, न्यूटन प्रति मीटर, मीटर तो नहीं होगा, कूलम प्रति न्यूटन ये कहाँ से हो जाएगा भाई। उसके बाद न्यूटन प्रति कूलम, बिल्कुल न्यूटन प्रति कूलम इसका सही आंसर हो जाएगा। जूल प्रति न्यूटन, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 7th नंबर ऑप्शन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य, मतलब मेरे पास ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युतांक रखने पर उनके बीच में जो बल लगेगा, जो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, मैं समझाता हूँ यहाँ पर, वो कैसा होगा कि वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य, मतलब मेरे पास वायु है और यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और ये भी प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ये प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, ये इस पर धक्का मारेगा इस तरफ, ये इस पर धक्का मारेगा इस तरफ, मतलब दोनों के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, ये फिक्स हो गया। लेकिन जब मैं इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ रख देता हूँ, इस तरीके से परावैद्युत पदार्थ रख देता हूँ, तो इनके बीच में जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, क्या बल घट जाएगा या बल बढ़ जाएगा, या बल अपरिवर्तित रहेगा, मतलब वो बदलेगा नहीं, ना वो घटेगा ना ही बढ़ेगा, या फिर शून्य हो जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या होगा, मतलब एक प्लस क्यू है दूसरा भी प्लस क्यू है, दोनों के बीच में मैंने क्या रख दिया, परावैद्युतांक रख दिया, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, जो धक्का मुक्की हो रही थी बल लगने वाला, वो बल घट जाएगा या बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली घट जाएगा, क्योंकि परावैद्युतांक रख दिया गया है, तो बल जो है वो घट जाएगा, याद रखना, बल जो है वो घट जाएगा। आपको आशा करते हैं आपको ये 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। तो हाँ बच्चों, अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ 8वां, 9वां और 10वें नंबर के क्वेश्चंस। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं और ये सभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं और 2026 में आने वाले हैं। तो जो बच्चा 2026 में अपने एग्जाम देने जा रहा है वो इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा, और सारे क्वेश्चन देखो और सभी का जो स्कोर कार्ड आपका बन रहा है, जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, मुझे कमेंट में बताओ कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हो, और जो नहीं कर पा रहे हो मुझे वो भी बताना कि सही कितने नहीं कर पाए, ठीक है। 8वें नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, किसी कुचालक का मतलब विद्युत रोधी, तो किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक यानी कि के क्या होता है, के 0 होता है, 1 होता है, क्या होता है। अभी हमने किया था धातुओं के बारे में, अब हम बात करेंगे अधातुओं के बारे में, यानी कि कुचालक जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का मार्कर है, तो ये कुचालक है। तो इस विद्युत रोधी के अंदर, इस इंसुलेटर के अंदर जो परावैद्युतांक है उसका मान क्या है, क्या वो -3 होता है इसका मान, क्या 0 इसका मान होता है, क्या 0.7 होता है या 6 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 6। यानी कि याद रखना आप लोग एक चीज़ कि कुचालक का जो मान होता है, जो कुचालक होता है, इसका परावैद्युतांक का मान 0 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। याद रखना 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरीके से ये 6 होगा, ना कि 0.7 होगा, वो 1 से अधिक होता है। याद रखना इस चीज़ को, याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि न्यूटन प्रति कूलम। आप लोग बिना देखे अपना आंसर लगाओ, गलत होता है वो भी बताओ, सही होता है वो भी बताओ। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप सही कर रहे हो, थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, गलतियों से सीखो, गलतियां सभी से होती हैं भाई, गलतियों से सीखना सीखो, ठीक है। उसके बाद विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, या फिर वोल्ट इनटू मीटर, या वोल्ट प्रति मीटर, या फिर न्यूटन मीटर अपॉन कूलम। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा
वोल्ट इंटू मीटर होगा। क्या होगा? वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ आपके 26 में आने लायक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ पर मेरे पास कोई एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ मेरे पास एक पृष्ठ है, मेरे पास एक सरफेस है और इस पर n विद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं, मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर उसके बाद यहाँ से एक प्लस क्यू है, फिर यहाँ प्लस क्यू, उसके अलावा माइनस क्यू, मतलब एक विद्युत द्विध्रुव है। कितने विद्युत द्विध्रुव है? अनगिनत, n विद्युत द्विध्रुव है। तो इसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा भाई? क्या वो E अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्या 2E अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, या NE अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, या जीरो हो जाएगा? तो देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। जीरो, इसका आंसर जीरो होगा। इसका आंसर क्या होगा? जीरो होगा, शून्य होगा। अगर विद्युत द्विध्रुव आ जाए, विद्युत द्विध्रुव आ जाए, फ्लक्स में हो जाए, आंसर जीरो हो जाएगा। क्यों होगा आंसर जीरो? क्यों होगा वो बताऊंगा कैसे होगा। तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स होगा फाई ई। फ्लक्स क्या होगा? फाई ई। फाई ई बराबर क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी मदद से हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो हमें क्यू की वैल्यू क्या दी गई है? एक आपके पास प्लस क्यू है, एक आपके पास माइनस क्यू है, और ये एन है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा? कैंसिल, जीरो आंसर, ये जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स, ये जो आवेश है, आवेश जीरो हो जाएगा। तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर जीरो हो जाएगा। मतलब किसी भी पृष्ठ में विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो आपका आवेश होगा वो जीरो हो जाएगा। जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब जीरो, मतलब आपका जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो हाँ बच्चों, अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ 11, 12 और 13, 14 नंबर तक के क्वेश्चंस। सारे MCQ बेस्ड होने वाले हैं। और हाँ, मुझे आप अपना स्कोर कार्ड बताना, ताकि आप लोग मैं जान पाऊंगी आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मुझे अपना रियलिस्टिक स्कोर बताना, मतलब बनावटी स्कोर मत बता देना कि मैंने इतना इतना किया है, जो है आपके लिए है। अगर आप झूठा स्कोर बताओगे तो ये आपके लिए धोखा होगा। तो प्लीज़ अपना रियलिस्टिक स्कोर मुझे बताना, ताकि मैं जान पाऊँ आपकी तैयारी किस स्तर की चल रही है। और हाँ, अगर तैयारी कुछ भी गड़बड़ है तो ये 15 क्वेश्चन तैयार करो। ये क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। इनको आप बिल्कुल रट लो, तैयार कर लो, समझ लो, फॉर्मूला रट लो, बिल्कुल रट लो इनको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये डेटा भी चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आएगा, दोबारा आएगा। तो प्लीज़ 2026 में टॉपर बनने के लिए फिजिक्स में ये चीज़ें आपको रिक्वायर करेंगी। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। उसके बाद विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम होता है। उसके बाद विभव प्रवणता कैसी राशि है? तो विभव प्रवणता कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना। कैसी राशि है? एक वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या है? सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी धारिता क्या होगी? तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया गया? हमें त्रिज्या दी गई है, आर दी गई, आर की वैल्यू 9 मीटर दी गई है। हमसे क्या पूछा गया? हमसे धारिता सी पूछी गई है। हमें पता है सूत्र, सी बराबर क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। ये सूत्र होता है हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। इसमें हमें पता है क्या सी निकालना है। तो सी बराबर क्या कर देंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9 इंटू 10⁻9 हो जाएगी। आर की वैल्यू 9 दी गई है, 9 से 9 कट गया तो बची 10 की घात 1/10⁻9 हो जाएगा। ये ऊपर आएगा तो माइनस में चला गया, 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो ये है धारिता का। देखो मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया, मेरे पास आर मतलब त्रिज्या थी, मुझे धारिता निकालनी थी, सी निकालना था। मैंने सूत्र लगाया, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लगाया। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेरे पास 1/9 इंटू 10⁻9 थी, 1/9 इंटू 10⁻9 है। आर की वैल्यू कितनी है? 9 है, तो मैंने 9 रख दी। 9 से 9 कट गए, बची 10 की घात 1/10⁻⁻9। तो ये ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस 10⁻�9 हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, 10⁻9 राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव सब समझ में आए होंगे। आपको 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, आशा करते हैं आपको सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया, जो आपको MCQ बताए, आपको समझ में आए होंगे। और हाँ, इनको तैयार कर लेना और अपना जो रियलिस्टिक स्कोर है मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं जान पाऊँ आपकी तैयारी किस स्तर की चल रही है। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।